हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 21 अप्रैल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 21 अप्रैल 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 बैच लेना चाहते हो तो इसे आप ले सकते हो। MJT20 कूपन कोड यूज करने पर आपको मिल जाएगा 20% का डिस्काउंट। तो यूज द कोड MJT20 एंड गेट 20% डिस्काउंट। बात करते हैं दोस्तों लास्ट डे के क्वेश्चंस की, रिवीजन कर लेते हैं क्विकली, कहीं आप भूल न जाओ इसे। 19 अप्रैल को दोस्तों विश्व लीवर दिवस मनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट दिवस होता है। हरियाणा ने 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली हुई है। और अभी मुंबई में 40वां हुनर हाट आयोजित किया गया है। हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बनाई जा रही है, जिसका निर्माण कराएगा BRO। ये 16,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई वाला है। इसके अलावा दोस्तों भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन किया है पश्चिम बंगाल में। वहीं साजन प्रकाश जो कि भारतीय तैराक हैं, इन्होंने दानिश ओपन स्विमिंग मीट में गोल्ड जीता हुआ है। भारत ने फिनलैंड के साथ समझौता किया हुआ है क्वांटम कंप्यूटिंग पर वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने के लिए। इसके अलावा अभी हाल ही में कृषि मंत्री के द्वारा क्रॉप और PQMS पोर्टल लॉन्च किया गया है। अभी रॉबिन उथप्पा जो कि चेन्नई सुपर किंग की तरफ से एक क्रिकेटर हैं, खेलते हैं IPL में, इनको कर्नाटक ने ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। और इंडिया पल्स एंड ग्रेन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं विमल कोठारी। और वहीं पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वाले उड़िया गायक प्रफुल्ल कर का निधन हो गया है। ये पद्मश्री से सम्मानित थे। तो ये आपने किया क्विकली रिविजन। बात करेंगे दो क्वेश्चंस की जो मैंने आपसे पूछे हुए थे। तो दो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन था भारत में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल हैं, तो टोटल हैं 40। IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके नाम है? ड्वेन ब्रावो हैं अभी तक, ठीक है ना। चलिए तो अब बात करेंगे आज के दिन के शानदार क्वेश्चन की। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं आज। तो पहला क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया? तो ये दिवस दोस्तों मनाया गया 20 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 20 अप्रैल को यूनाइटेड नेशन का चाइनीज़ लैंग्वेज डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन में दोस्तों होते हैं 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस और 6 के 6 ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए एक एक दिन डिसाइड किया गया है, ठीक है। तो सभी का आधिकारिक दिवस अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, वरना मैं आपको कल बताऊंगा। आज आप लोग के लिए मौका है, आज आप लोग लिखिए। तो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबी, रशियन, स्पेनिश, चाइनीज़, अंग्रेजी और फ्रेंच। तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए 2011 से ही सभी दिवस के लिए एक एक दिवस घोषित किया गया। तो इसमें चाइनीज़ लैंग्वेज जो डे है ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। इसमें ये खुली छूट दी गई कि चलो ठीक है, जिस देश का जो लैंग्वेज डे है उस देश के किसी महापुरुष के स्मृति में वो दिवस मनाया जाए, ठीक है। जैसे रशियन लैंग्वेज डे मनाए जाने का कारण अलग है, फ्रेंच का अलग है, चाइनीज़ का देखिए यहाँ पर कंगजी नाम के एक व्यक्ति थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, जो कि चाइनीज़ अक्षरों का आविष्कार किए हुए थे। ऐसे ऐसे 6 दिवस मनाए जाते हैं। क्लियर है बिल्कुल। यूनाइटेड नेशन की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं? 6। अगला, हाल ही में 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट खिताब किसने जीता? तो इसको जीता है डी गुकेश ने। डी गुकेश दोस्तों जो भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने थे, अभी तक इनके नाम ये रिकॉर्ड है। तो इन्होंने 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। ये आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये हैं डी गुकेश, ग्रैंड मास्टर हैं ये भारत के, ठीक है। स्पेन के कैस्टिले ला मांचा में ये आयोजित हुआ। इन्होंने इजराइल के विक्टर मिखालेव्स्की को हरा करके ये अवार्ड जीता हुआ है। अगला है, हाल ही में सेना कमांडरों का द्विवार्षिक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो सेना कमांडरों का द्विवार्षिक सम्मेलन दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ये सेना कमांडरों का सम्मेलन है, नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। और इसमें क्या होगा कि देखो, इसमें सेना में क्या क्या सुधार किया जाए, क्या आधुनिकीकरण लाया जाए, डिजिटलाइजेशन कैसे लाया जाए और नई नई तकनीकों को कैसे इसमें शामिल किया जाए, इस पर एक सम्मेलन था। तो इसमें बड़े बड़े जो लीडर हैं सेना में हमारे, वो सभी शामिल थे। साथ ही साथ भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी शामिल हैं। तो ये 5 दिवसीय सम्मेलन है भारतीय सेना को और ज़्यादा अपग्रेड करने के लिए। कहाँ पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ। अगला है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली देहरादून कॉरिडोर परियोजना के लिए कितने सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी दिल्ली देहरादून कॉरिडोर परियोजना के लिए 12 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। ये एक स्पेशल कमेटी होगी दोस्तों, इसका पुनर्गठन किया गया है। एक बार गठन इसका किया जा चुका था, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसका गठन किया गया है। उत्तराखंड के जो मुख्य सचिव हैं सुखबीर सिंह संधू, इनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि NGT जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल,
इसके द्वारा 12 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था एक बार, ठीक है ना। तो इसका पुनर्गठन हुआ है। तो इसमें देखो चंद्र प्रकाश गोयल जो हैं, जो कि वर्तमान में महानिदेशक हैं, वन महानिदेशक हैं, भारत सरकार पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विशेष सचिव के रूप में भी काम कर रहे हैं। इनको नियुक्त किया गया है अध्यक्ष के रूप में। इस पुनर्गठित समिति की अध्यक्षता करने के लिए चंद्र प्रकाश गोयल जी को नियुक्त किया गया है। अभी आपको याद होगा दोस्तों, 2 कमेटी मैंने आपको बताई थी। पंजाब में जब सिक्योरिटी ग्लिच वाला मामला आया था प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को लेकर के, तो 2 समिति गठित की गई। एक तो समिति थी दोस्तों सुधीर कुमार सक्सेना समिति, जो कि गृह मंत्रालय ने की हुई थी, गठित की हुई थी, और एक इंदु मल्होत्रा समिति थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गठित किया हुआ था। तो ये 2 और कमेटीज आप याद रखेंगे। अगला, हाल ही में किस राज्य में ई लाइब्रेरी पहल ई किताब कोष शुरू किया गया? तो अभी ई किताब कोष शुरू किया गया है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर के जो मुख्य सचिव हैं करंट टाइम पर, अरुण कुमार मेहता जी, तो इन्होंने इसे शुरू किया है। ये ई किताब कोष जो होगा दोस्तों, एक प्रकार से ई लाइब्रेरी है या कहें डिजिटल लाइब्रेरी है। इसमें 5 भाषाएं जो कि जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज भी हैं। जम्मू कश्मीर की 5 राजकीय भाषाएं हैं, याद रखिएगा कौन कौन सी हैं? अंग्रेजी, हिंदू, उर्दू, डोगरी और कश्मीरी, ठीक है। तो ये 5 ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, इसको सिखाने के लिए वहाँ पर ई लाइब्रेरी या कहें डिजिटल लाइब्रेरी खोली गई है, जिससे वहाँ के नागरिक या वहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो इन भाषाओं में सभी चीज़ों को प्राप्त कर पाए वहाँ पर। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा गीत इरादा कर लिया है हमने लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों दिल्ली सरकार ने इरादा कर लिया है हमने नाम का एक गीत लॉन्च किया है। ये शिक्षा गीत है, ये शिक्षा गीत ही एजुकेशन सॉन्ग है, और पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई एजुकेशन सॉन्ग लॉन्च किया गया है। तो दिल्ली में ये स्टूडेंट्स को इनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए ये लॉन्च किया गया है, दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है। इस गाने को लिखा है आलोक श्रीवास्तव ने और गाया है जो मशहूर गायक हैं शान और स्नेहा शंकर, इन दोनों ने मिलकर के गाया हुआ है। तो ये शिक्षा गीत है, ठीक है। अभी आपको याद होगा दिल्ली सरकार ने ही स्कूलों में हॉबी हब भी शुरू किया था, क्राफ्ट वगैरह में या फिर और भी ज़्यादा स्किलफुल बनाने के लिए स्टूडेंट को वेरियस सेक्टर में जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने देश के मेंटर प्रोग्राम भी शुरू किए हुए थे, जिसका ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया था, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में दिल्ली सरकार का मोटो है वहाँ की एजुकेशन पॉलिसी ये लगातार सुधार रही है। तो अगर बेस्ट एजुकेशन पॉलिसी किसी स्टेट की बात की जाए तो इस टाइम पर दिल्ली ही है। अगला है, हाल ही में किस मंत्रालय ने ई-डार नामक पोर्टल लॉन्च किया? EDAR। तो ये पोर्टल लॉन्च किया है दोस्तों सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। जो रोड पर एक्सीडेंट्स होते हैं ना, उनके लिए ये लॉन्च किया गया है। अब एक्सीडेंट की डिटेल्स कैसे इकट्ठा की जाए, साथ ही साथ अगर एक्सीडेंट हुआ है तो उनको अगर किसी को मुआवजा मिलना है उनके फैमिली वालों को, तो उनकी फैमिली वालों को मुआवजा कितनी जल्दी और कितनी आसान तरीके से प्रोवाइड कराई जाए, या वो अपने मुआवजे को कैसे क्लेम कर सकते हैं, इसके लिए ये पोर्टल काम करेगा। तो ई-डार का मतलब होता है ई डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट, यानी कि दुर्घटना की विस्तृत ये रिपोर्ट पेश करेगा। इस पोर्टल पर अवेलेबल होगा, जिससे मुआवजे का दावा कर सकें उनके परिवार वाले जिसका एक्सीडेंट हुआ है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? नितिन गडकरी जी हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर भारतीय तटरक्षक बल का अभ्यास नेट पोलरेक्स 8 शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ दोस्तों कहाँ पर? गोवा में शुरू हुआ है। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ये शुरू किया गया है, ये अभ्यास है। बेसिकली ये राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास है, यानी प्रदूषण को, जो समुद्री प्रदूषण होते हैं उनको कम करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए ये अभ्यास चलाया गया है भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। तो 2 दिवसीय ये अभ्यास 19 अप्रैल को शुरू हुआ, 19 और 20 अप्रैल को आयोजित हुआ। 8वां इस बार का संस्करण है। ऐसा नहीं है केवल इसमें इंडियन कोस्ट गार्ड ही है, दुनिया भर के जो भी तटीय हमारे देश हैं, आसपास के पड़ोसी देश हैं, उनकी भी गश्ती जहाज इसमें शामिल हुए थे। तो मोरमुगांव बंदरगाह गोवा से ये शुरू हुआ, धीरे धीरे तटों को साफ करेगा। रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ये उद्घाटन किए हुए हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य समुद्री रिसाव से निपटने में सभी हितधारकों की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाना है। इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में बात करेंगे तो 1977 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, महानिदेशक है VS पठानिया। अभी आपको याद होगा ICGS सक्षम,
ICGS सक्षम को कमीशन किया गया था? याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। अगला, विश्व बैंक ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान घटा करके कितने प्रतिशत किया है? तो अभी हाल में वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ रेट को एक बार फिर से कम कर दिया है। इस बार कम करके कर दिया है 3.2%। पहले इसका अनुमान था 4% का, अब घटा करके अनुमान 3.2% कर दिया है। इसके पीछे का कारण क्या बताया है इसने कारण बताया है रसिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। रूस यूक्रेन जो युद्ध हुआ है दोस्तों, इसकी वजह से दुनिया भर की इकोनॉमी में कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने को मिला हुआ है। तो यहाँ पर इसने ये कारण बताते हुए अनुमान घटाया हुआ है। वर्ल्ड बैंक के बारे में अगर बात करेंगे तो 1944 में स्थापना हुई थी, वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है और डेविड मलपास इसके वर्तमान में हैं अध्यक्ष। अगला देखते हैं। देखिए आज क्वेश्चन छोटे छोटे थे, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वाले नहीं थे। हाल ही में किस बैंक ने वैश्विक साइलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार जीता? तो अभी हाल ही में ग्लोबल साइलेंट मॉडल बैंक का अवार्ड जीता है इंडसइंड बैंक ने। इंडसइंड बैंक को ये अवार्ड मिला हुआ है, साइलेंट मॉडल बैंक का अवार्ड। इसे बेस्ट इन क्लास इंटरप्राइज पेमेंट हब बनाने के लिए पुरस्कार मिला है। पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन की कैटेगरी में इसे ये अवार्ड मिला हुआ है इंडसइंड बैंक को। इंडसइंड बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और MD और CEO हैं सुमंत कथपालिया। क्लियर? तो ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज गलती से हरियाणा स्पेशल रिपीट हो गया है। हरियाणा स्पेशल आप देख लो यहाँ पर, ये मैं ऑलरेडी आपको कवर करा चुका हूँ, लेकिन ये रिपीट हो गया है। ठीक, कोई बात नहीं, बाई मिस्टेक रिपीट हुआ है तो हम लोग इसका चलिए रिविजन कर ही लेते हैं। 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती इसने। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना हरियाणा के द्वारा लॉन्च किया गया। सूरजकुंड मेला हरियाणा में ही आयोजित होता है। दूसरा सबसे ज़्यादा मातृ मृत्यु दर वाला राज्य है ये, पश्चिम बंगाल पहले पर है। वर्ल्ड पीस सेंटर भारत का पहला गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है। हरियाणा सरकार के ने ही महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। और मातृशक्ति उद्यमिता योजना भी आप याद रखेंगे। तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और वहीं हरियाणा की पुरुष टीम ने सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप भी जीती हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में नौकरियों पर 75% आरक्षण पर जो रोक लगाई थी वो हटा दी गई है। ठीक है ना? चलिए, तो ये हरियाणा स्पेशल था, आपने रिवीजन किया। एक एक राज्य रोजाना पढ़ाया जाता है, तो आप लोग डेली करंट अफेयर को जरूर देखा करो। क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में बात करेंगे। आज का आपके लिए पहला क्वेश्चन है, 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया था? इंडिया पल्स एंड ग्रेन एसोसिएशन कब स्थापित किया गया था? दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। पेड बैच अगर आप लेना चाहते हो तो ले लो, अभी इस पर डिस्काउंट चल रहा है। MJT20 कूपन कोड यूज करने पर आपको मिलेगा ह्यूज डिस्काउंट। चलिए, तो बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में दोस्तों। इन तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।